हाय दोस्तों इकोनॉमिक्स का पेपर देख के ये साफ जाहिर होता है कि हमको बिजनेस स्टडीज और अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट फोकस करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट पर फोकस करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। एमपी बोर्ड क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के बारे में बताने जा रहा हूं मैं। एक चीज कॉमन बता दूं, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंग्लिश मीडियम के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारा टारगेट 80 आउट ऑफ 80 रहेगा, ये हमारा टारगेट रहेगा। अब बड़े ही ध्यान से सुनना। देखो दोस्तों, यदि आप फॉलो करने के मूड से आए हो तो इस वीडियो को आगे देखना अच्छा रहेगा। यदि आपका सोच ये है कि बस वीडियो देख लें और अपना काम खत्म करके बस निकल जाएं, तो फिर आप अभी निकल जाओ, है ना। टेलीग्राम चैनल बहुत काम आया। मैंने 3-3:30 बजे तक ऑडियो भेजी है, रिकॉर्ड कर करके। जिनको डाउट था एक रात पहले ऑडियो भेजी है। अब मैं अभी से भेजना स्टार्ट कर दूंगा ऑडियो, और ऑडियो में आपको शॉर्ट समरी में समझा दिया करूंगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है टेलीग्राम पे ही आती है। पेपर लीक नहीं होता टेलीग्राम पर, एक चीज नहीं होती बस। मेरे यहां जो भी होगा इस टेलीग्राम पर वो ईमानदारी वाला काम होगा। तो पेपर लीक क्लियर यदि टेलीग्राम ज्वाइन करना चाह रहे हो तो मत करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हिमांशु कोचिंग क्लासेस। पढ़े लिखे हो सर्च कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। 615 या 617 लोग बच्चे हैं, ज्यादा बच्चे उसमें रह नहीं पाते। क्यों? क्योंकि सिर्फ काम की बातें होती है ना उसमें, इसलिए बच्चों को चाहिए मसाला। पेपर लीक कब हो रहा है, इस टाइप की चीज चाहिए, वो मेरे पास नहीं मिलेगा। मसाला नहीं देने के लिए बैठा हूं, है ना। व्हाट्सएप भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। व्हाट्सएप का लिंक व्हाट्सएप का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। वहां से आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। जो व्हाट्सएप से मेरे से डाउट पूछता है उसके डाउट मैं सबसे पहले क्लियर करता हूं। क्लियर? इसलिए व्हाट्सएप नंबर जरूरी है। ये आज ही सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी 8 दिन है हमारे पास बिजनेस स्टडीज के एग्जाम में। हम आराम से उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। जी हाँ, पहले की तरह मैंने इंपॉर्टेंट जैसे इकोनॉमिक्स में दिए थे, और इकोनॉमिक्स में मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फंसे भी हैं जो मैंने आपको बताया। डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो भी डाल दूंगा मैं कि किस तरीके से एनालिसिस किया था मैंने। एमपी बोर्ड क्लास 12 इकोनॉमिक्स का क्वेश्चंस का एनालिसिस किया था, ठीक है। उसका वीडियो भी डाल दूंगा मैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बिजनेस स्टडीज के लिए भी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और टेलीग्राम चैनल हिमांशु कोचिंग क्लासेस पर भी डाल दूंगा, और व्हाट्सएप पर भी आपको अवेलेबल करा दूंगा। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? बिल्कुल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पे बात करते हैं। और बाकी जो आपके डाउट हो वो आप पूछते रहना, तो मैं आपके क्लियर करता रहूंगा। मैं आपको टेलीग्राम पर ऑडियो सेंड करके क्लियर करता जाऊंगा, या फिर व्हाट्सएप पे आपको क्लियर करता जाऊंगा। आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे बिजनेस स्टडीज के सारे। बस इतना बोलना है मेरा। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करता हूं। देखो, जैसे मैंने आपको इकोनॉमिक्स की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की पीडीएफ दी थी, वैसे ही 20 रुपए की पीडीएफ है इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है ना। ये चीज सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वाली। 20 रुपीज की पीडीएफ है, ठीक है ना। किसकी? इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। मैं आपको बताऊं, पिछले 2 साल में 25 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसी पीडीएफ से फंसे हैं। 25 से ज्यादा। आपके पास 1 घंटे का समय हो तो निकाल कर आप चेक भी कर सकते हो। मेरे ऑब्जेक्टिव उठाना और परीक्षा बोर्ड के पीछे जाना, 22 और 23 का पेपर चेक कर लेना। मैं जो बात क्लियर बोल रहा हूं कैमरे के सामने बोल रहा हूं। 25 नंबर से प्लस आपको ऑब्जेक्टिव 22 और 23 के नंबर पेपर में मिल जाएंगे, जो मैंने बिजनेस स्टडीज में ऑब्जेक्टिव दिए हैं। तो उसकी पीडीएफ 20 रुपए की है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। और वो कौन से व्हाट्सएप नंबर से मिलेगी? जो व्हाट्सएप मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी अगर कोई भी आपको पीडीएफ दे रहा है मेरी, तो उसकी मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। जो मैं आपको ऑफिशियल दूंगा वही ऑफिशियल होगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बीएसटी का पेपर 2024 का कैसा आएगा, इस पर मैं वीडियो आगे ले आऊंगा, पर अभी समझा देता हूं। पेपर कैसा आएगा? पेपर ये वाला आएगा इजी,
याद रखना इस बात को। देखो मैंने आपको पेपर पैटर्न बताया था इकोनॉमिक्स का, और मैंने बोला भी था कि ऐसा हो सकता है कि पेपर मॉडरेट आए, और ऐसा ही हुआ, पेपर मॉडरेट आया। ठीक है, उसमें से बहुत सारे बच्चे अच्छे नंबर मतलब 80-85 भी करके आए, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कम, उनका सोचना है कि यार कम नंबर आ जाएंगे, पर वो बना के अटेम्प्ट करके पूरा आए, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है उनके साथ, है ना। तो उनके नंबर भी ऐसा नहीं होगा कि उनके नंबर 60-55 ऐसे हो जाएंगे, उनके नंबर 75-80 ही रहेंगे, और जो 85 से एबव करके आए उनके नंबर 90-95 ही रहेंगे। तो परेशान मत होना, इकोनॉमिक्स में परेशान मत होना, पर बिजनेस स्टडीज में वही चीज बता दूं, बिजनेस स्टडीज में आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना पड़ता है। आपको बिजनेस स्टडीज में आप ज्यादा बनाकर लिखोगे तो नंबर तो मिलते हैं, पर आपको पॉइंटों का ध्यान भी रखना पड़ता है। यहां पर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पॉइंट आप अपने मन से नहीं बना सकते। यदि उसने पूछा है कि आप फंक्शंस बताओ मैनेजमेंट के, तो आप अपने मन से कोई पॉइंट बनाया है, ऐसा नहीं होता। बिजनेस में ऐसा नहीं होता, जो पॉइंट किताब में लिखे हैं वही पॉइंट आपको पेपर में लिखने पड़ेंगे। इस बात का खास ख्याल रखना आप लोग, है ना। ऑब्जेक्टिव इजी आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको दिए हैं वही आपके क्वेश्चंस भी इजी आएंगे, 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के। अच्छा एक बात बताना सभी, इकोनॉमिक्स में 2 नंबर के क्वेश्चन इजी थे, इस बात से जो सही समझता है वो वीडियो को लाइक करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अटेम्प्ट कैसे करेंगे हम इकोनॉमिक्स, देखो मैंने बिजनेस का सारा इसी वीडियो में कवर कर दिया है। ठीक है, और बाकी जो आपके डाउट हो वो आप डाउट पूछ लेना, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, कमेंट कॉलम में ही क्लियर कर दूंगा। ठीक है, नया वीडियो नहीं बनाऊंगा। हाँ, अटेम्प्ट कैसे करना है, अटेम्प्ट वैसे ही करना है, पहला पेज खोलना है, पेपर बिल्कुल पूरा नहीं देखना है, पहले पेज से, पहले क्वेश्चन से, पहले सवाल से ही करना, बिजनेस स्टडीज भी शुरू कर देना है। बिजनेस स्टडीज में पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। दूसरी बात ध्यान रखना है कि हैंडराइटिंग का बहुत खास तौर पर ध्यान रखना है बिजनेस स्टडीज के पेपर में, है ना। और तीसरा चीज, पॉइंट, जो पॉइंट हम जैसे फंक्शंस पढ़ रहे हैं, हम प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, सब बताऊंगा मैं तुमको, है ना। तो उनको हमको अच्छे से पढ़ना है, उनके पॉइंट अच्छे से पढ़ना है ना, और उनको अच्छे से बनाकर लिख के भी आना है। पर मेन जो होंगे वो पॉइंट होंगे, याद रखना, बिजनेस स्टडीज में मेन जो होंगे वो पॉइंट होंगे। 88 स्कोर किया है मैंने बिजनेस स्टडीज में 2017 में। क्लियर, अटेम्प्ट की बात हो गई हमारी, है ना। तो पहले आप पहले नंबर से शुरुआत करोगे, पूरा पेपर बिल्कुल भी नहीं देखोगे। मेरे अकॉर्डिंग बिजनेस स्टडीज का पेपर इजी आएगा, मॉडरेट नहीं होगा, इजी टू मॉडरेट भी नहीं होगा, इजी आएगा मेरे अकॉर्डिंग। पर हम इकोनॉमिक्स का पेपर देखें तो उससे हमको ये समझ में आता है कि हमको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अब वो एग्जाम नहीं रहे, अब वो एमपी बोर्ड के एग्जाम नहीं रहे कि 5 साल के अंदर से ही पूरा आ जाता था, वो एग्जाम अब नहीं रहे। अब आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, अब आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। आपके बाद जो पेपर देंगे ना 2025 में, उनको हर एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, जैसे सीबीएसई एनसीईआरटी वाले बच्चे पढ़ते हैं ना, वैसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हो आप एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स भी। इसकी मैं छोटी सी क्लिप बना दूंगा जिससे वो लोग भी समझ जाए 2025 वाले। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए था। 80 आउट ऑफ 80 अटेम्प्ट करो, 80 आउट ऑफ 80 अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। ठीक है ना, पूरी कोशिश करोगे तो 100% इस चीज में सक्सेसफुल हो पाओगे। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, मुझे जितना बताना था मैंने आपको बता दिया। अब आप कुछ भी आपको डाउट हो, आप कमेंट कॉलम में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप मेरे को डाउट कमेंट कॉलम में लिखो, व्हाट्सएप में लिखो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा या शॉर्ट एक ऑडियो बना दूंगा, जिससे कि आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो लिख पाओगे वहां पर। क्लियर है ना। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बहुत सारे बच्चों ने, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 8 दिन बचे हैं आपके पास। सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर देना। जितना ज्यादा शेयर होगा मेरा इंटरेस्ट उतना बढ़ेगा वीडियो बनाने को लेकर। अगर शेयर नहीं होगा ना तो कहीं ना कहीं लगेगा आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो, तो फिर मैं भी हाथ पीछे कर लूंगा। फिर आप उन लोगों के वीडियो देखना जहां पर सिर्फ ज्ञान दिया जाता है कि पेपर यहां आएगा, वहां आएगा, ऐसे आएगा, वैसे आएगा। कहां से पेपर आया, परीक्षा बोर्ड से आया, परीक्षा दिन से आया, कि बुक से आया। इस बार पता है क्या हुआ, परीक्षा बोर्ड भी फेल हुई, परीक्षा दिन भी फेल हुई। लिटरली बता रहा हूं ये बात मैं आपको। बाकी आप समझदार हैं, मेरे को पता है प्रिपरेशन किस तरीके से करानी है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। आप मेरा साथ देंगे वीडियो को शेयर करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच।